कुमार अग्रवाल एडवोकेट और आप देख रहे हैं मैचल भारती लॉ। तो हाल ही में मेरे पास एक फ़ोन आता है कि सर हमको डाइवोर्स लेना है। मेरे को और मेरे हस्बैंड को डाइवोर्स लेना है, तो इसलिए मेरे को एक सेटलमेंट एग्रीमेंट बनवा दीजिए, जिससे कि हमारा डाइवोर्स उसी सेटलमेंट एग्रीमेंट पे हो जाए, हमको कोर्ट जाना ना पड़े। आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि आज के टाइम पे भी जहाँ पर इतनी लीगल अवेयरनेस है लोगों को, वहाँ पर भी लोग जो फिल्म्स में दिखाया जाता है कि एक आपने पेपर साइन करा और आपका डाइवोर्स हो गया, उस तरह से डाइवोर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कई एरियाज में तो ये लिया भी जा रहा है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट की, तो वहाँ पर डाइवोर्स का प्रोसीजर या तो म्यूचुअल डाइवोर्स होता है, कंटेस्टेड डाइवोर्स होता है। कंटेस्टेड डाइवोर्स में तो आप ठीक है, कोर्ट के आगे एक प्रॉपर डाइवोर्स का पटिशन जाते हैं ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, और उसके बाद कंटेस्ट कराया जाता है। अगर आप म्यूचुअल डाइवोर्स भी ले रहे हैं, तो म्यूचुअल डाइवोर्स के फर्स्ट मोशन होता है, सेकेंड मोशन होता है, और फिर उसके बाद डिक्री ऑफ डाइवोर्स आती है। अगर आपने ये नहीं करा तो नॉर्मल एक सेटलमेंट एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ। सेटलमेंट एग्रीमेंट बनता है इन ऑर्डर टू ले डाउन टर्म्स ऑन विच द डाइवोर्स इज बीइंग डन। पर अगर आपको प्रॉपर डाइवोर्स की डिग्री लेनी है, तो दैट हैज टू बी अ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। उसके लिए आपको फर्स्ट मोशन पहले फाइल करना पड़ेगा, फिर 6 महीने के बाद सेकेंड मोशन फाइल करना पड़ेगा। वो 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड का वो है कि आप 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड वेव ऑफ कर सकते हैं, तो उसकी एक जजमेंट है। मैं उसको सब्सिक्वेंट अपने कुछ वीडियोस में डिस्कस करूंगा। पर 6 महीने का पीरियड होता है, और उस 6 महीने के बाद सेकेंड मोशन होने के बाद फिर आपका जो डाइवोर्स की डिग्री आती है। अगर आपने ये नहीं लिया है, तो नॉर्मल एक सेटलमेंट एग्रीमेंट वाला डाइवोर्स इज नॉट वैलिड। सो प्लीज एब्सटेन फ्रॉम गोइंग ऑन दैट रूट। कई आपको ऐसे एडवोकेट्स मिल जाएंगे, कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हाँ ठीक है, एक सेटलमेंट एग्रीमेंट पे आप डाइवोर्स ले लीजिए। बट अगर आप वो लेते हैं, तो कल को आपका जो स्पाउस है वो आप पे एडल्ट्री के चार्जेस भी लगा सकता है, या फिर आपके जो सब्सिक्वेंट मैरिज होगी वो वॉइडेबल मैरिज हो सकती है। तो प्लीज डोंट डू दैट। और अगर आपने करा भी है, तो आई रिक्वेस्ट दैट आप जाइए अपने कंसर्न एडवोकेट्स के पास, जाइए कंसर्न फैमिली कोर्ट में जाइए, एंड गो फॉर द फर्स्ट मोशन, सेकेंड मोशन एंड सब्सिक्वेंट डिक्लेरेशन। सिमिलरली मुस्लिम्स के केस में भी अगर आप तलाक देते हैं, तो दैट हैज टू बी डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। वहां पे सूट फॉर डिक्लेरेशन जाता है कंसर्न फैमिली कोर्ट के अंदर। वो फाइल करने के बाद आपको कोर्ट डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज दैट तलाक इज ऑल्सो नॉट वैलिड। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर कोई भी आपका डाउट हो तो प्लीज डू लीव देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।